मैं आई कम इन मैम। अरे सिमरन बेटा, तुम रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आती हो? अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% से कम हुई तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी बेटा। जाओ जाके जगह पे बैठो। सुनो ना, मैं बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रही हूँ, तो मैम ने कुछ एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे क्या? नहीं, मैम ने तो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए और उन्होंने कहा कि पूरी बुक याद करनी है। पर पूरी बुक कैसे कर सकते हैं? मैम ने कुछ तो टिक दिए होंगे ना। अरे तुझे इतना ही हम पे डाउट है तो रोज आया करना। पर हर बार तो बच्चों, आज मैं एग्जाम्स में आने वाले IMP क्वेश्चन टिक लगवाऊंगी, तो इस बार कैसे नहीं दिए होंगे? बच्चों, सबकी इंग्लिश की कॉपी कम्प्लीट है ना? यस मैम। मैं हेडिंग डालना तो भूल ही गई, ब्लैक पेन भी नहीं है। सुनो ना, मुझे ब्लैक पेन दे दो ना, मैं लाना भूल गई। अरे नहीं यार, मुझे काम है। अरे बस 1 सेकंड के लिए। अरे मैं लिख रही हूँ ना। भूमि तुम दे दोगी? वो मैं तो पेन ही नहीं लाई, ब्लू पेन है। सिमरन, तुम्हारी कॉपी कंप्लीट नहीं है क्या? मेरी पूरी कॉपी कंप्लीट है, बस एक कल कॉपी कंप्लीट करके आना। मैम सच में बस करके आना। दिशु बेटा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जब तक क्लास देखना। दिशु, वहाँ रजिस्टर पड़ा है, मेरी 1-2 एक्स्ट्रा अटेंडेंस लगा दे। लगा दूंगी। मेरी भी 1-2 एक्स्ट्रा प्रेजेंट लगा दो प्लीज। अरे तेरा नाम मैम से बोलोगे कि सिमरन ऐसा बोल रही है? बोलो बोलो क्या? नहीं मत बोलो, सॉरी। तो बच्चों, सबको याद है ना कि आज क्या है? यस मैम, आज हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो आ जाओ इधर। आज ड्राइंग कंपटीशन है? और ये बात तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझी? अरे हमने ठेका नहीं लेके रखा है तेरा। अरे सिमरन बेटा, तुम्हारी ड्राइंग तो कितनी अच्छी है, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर करना। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताओ। क्यों, तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती है क्या? जब मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है तो क्यों मेरी क्लास में बार बार मुंह उठा के आ जाती हो? पर मैं तो आप ही से पढ़ना चाहती हूँ ना। आना चाहती हूँ तुम क्लास के अंदर? तो जाओ क्लास में बैठो। सच में जाऊँ? हाँ जाओ जाओ। 1 सेकेंड सिमरन, लेकिन वहाँ नहीं। अगर तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें वहाँ नीचे बैठना होगा। क्या हुआ सिमरन, डर गई ना? निकलो क्लास से बाहर। अगर मैम यही चाहती है तो ठीक है। अरे ये सिमरन नीचे बैठने से अच्छा तो क्लास से बाहर चली जाती। वैसे देखो तेरी असली जगह मिल गई सिमरन। चलो सब लिखना स्टार्ट करो। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अरे इसके बोल बोल के लिखने से तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। ऑफ नाउन। पर यार सिमरन, तुम मैम के बारे में ऐसा तो मत बोल यार। अरे मैम, ये आपको क्या बोल रही है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है? बोल रही है आपसे बदला लेके नीचे बिठाने का। तुम क्यों उसकी बातें सुन रहे हो? इनफैक्ट अब तो तुम्हें ये मानना चाहिए कि सिमरन इस क्लास में है ही नहीं। मैम गई, रुक अभी इससे बदला लेती हूँ। ओह सॉरी भूमि, मुझे लग रही है। अरे वो मैम ने बोला ना कि ऐसा मानो सिमरन क्लास में नहीं है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दी। क्यों, ये मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, किसने तोड़ा ये? मैम, हमने सिमरन को बहुत मना किया, फिर भी उसने ट्रॉफी तोड़ दी। अरे नहीं मैम, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें मना किया था। हम तो तोड़ेंगे और नाम भी तेरा ही लगाएंगे। ऐसा हुआ था। तुम तो मत ही बोलो सिमरन, बेस्ट टीचर की ट्रॉफी भला तुम कैसे सहती? अगर तुम्हें मेरी क्लास में बैठना हो ना सिमरन, तो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। एक्सेप्ट करो कि तुम झूठी हो, सिगरेट पीती हो और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती हो। अगर तुम ये सब एक्सेप्ट कर पाती हो तो ही तुम मेरी क्लास में बैठना। अब क्या सिमरन को ये सारे झूठे इल्जाम एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या फिर ये स्कूल छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताओ। चलो बच्चों, बुक्स निकालो। अरे सिमरन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या कब से ओए ओए कर रहे हो? मैम, हमारे बैग में से बुक्स गायब है। मेरी बेंच से भी बुक गायब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब, ये तो कितने दुख की बात है। अच्छा हुआ, वैसे भी आज मैं होमवर्क नहीं करके आया था। अब तुम क्या बोले? मेरा मतलब मैं होमवर्क कैसे करूँगा बिना बुक के? पर अब तुम ये सोचो, अपनी बुक्स गई कहाँ? मैम, मुझे लगता है बुक्स भी पढ़ाई करके बोर हो गई और स्कूल छोड़ के भाग गई। ए बेवकूफ लड़की, क्या बुक्स के पैर होते हैं क्या जो ऐसे करके चली जाएगी? पर मैम, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे बिना बुक्स के? ओवर ड्रामा करने की जरूरत नहीं, अभी लाइब्रेरी से बुक लेकर आऊंगी और तुमको पढ़ाऊंगी भी। अगर बुक्स नहीं होगी तो अपने फर्स्ट पीरियड में क्रिकेट, सेकंड पीरियड में फुटबॉल, नो टेस्ट और एग्जाम से छुट्टी। बच्चों, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या मतलब, बुक्स मिल गई क्या? ए नालायको, लाइब्रेरी से भी बुक्स गायब हो गई है। थैंक गॉड। हाँ, मतलब ओह माय गॉड। क्यों, मेरे ऑफिस से सारी फाइल्स कहाँ गई? सिर्फ आपकी फाइल्स नहीं, बच्चों की बुक्स भी गायब हो गई हैं। अरे मैडम, अनर्थ हो गया। स्कूल से बुक्स, न्यूज़पेपर, पन्ने, कागज सब कुछ गायब हो गया। क्या? समझ गई, ये किसने किया है? क्यों सेक्शन डी के डफर बच्चों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो तुमने बुक्स छुपा दी? क्या आपको भी लगता है कि बुक सेक्शन डी वाले बच्चों के पास है? तो कमेंट में यस करें। अरे ये सिमरन को क्या हुआ? अरे सिमरन बेटा, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। मैं आप जैसे चीटर को गुड मॉर्निंग क्यों ही विश करूंगी? मैम, ये क्या बोल रही है? मैम को हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाती हो पर खुद बेईमानी करती हो। मैंने क्या चीटिंग की है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यार बताना तुझे क्या हुआ है, तू मैम से ऐसे बात क्यों कर रही है? मैम ने रिसेंटली स्कूल में खुद का बुक स्टोर ओपन किया है। हाँ, और मैम के बुक स्टोर से तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी बुक्स लेने आ रहे हैं। वो तो काफी चल रहा है। हमने भी मैम के स्टोर से बुक्स खरीदी। और तुम्हें एक बुक कितने की मिली? 1000 रुपीज की। और यही सेम टू सेम बुक
मुझे मार्केट में सिर्फ 400 रुपए में मिल रही है। मतलब मैम ने अपने से 600 रुपए का कमीशन खाया है। क्या जरा से पैसों के लिए मैम इतना गिर गई? विद्या के लिए मैम कमीशन खा रही है। वही तो। अरे इतनी देर से क्या खुसर पुसर चल रही है? चोर, झूठी। मेरा पैसा खा गई। बंद कर दो अपना बुक स्टोर। ये कैसे बात कर रहे हो तुम सब मुझसे? चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। बंद करो, बंद करो। मैं अभी प्रिंसिपल को लेकर आती हूँ। और तुम मैम का नुकसान क्यों चाहते हो? और वो जो खुद के फायदे के लिए हमारा नुकसान कर रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रिंसिपल सर खुद ही देखिए आप। पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि मैम लालची है। तुम 4 लोगों के कहने पे मैं मैम का स्टोर क्यों बंद करूं? सिर्फ 4 लोगों के कहने पे नहीं सर, अब होगी वोटिंग और पूरा स्कूल डिसाइड करेगा कि मैम का बुक स्टोर चालू रहेगा या बंद। और आप लोग भी कमेंट्स में वोट कर दो। अरे बच्चों, ये फर्स्ट बेंच खाली क्यों है? टिशू बेटा सिमरन के पास आके बैठो। नहीं मैम, मैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भूमि के साथ ही बैठूंगी। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा सिमरन, कल तुम स्कूल नहीं आई थी ना, तो जो भी कल मैंने वर्क कराया था वो तुम अपने दोस्तों से ले लो। टिशू तुम नोट्स दे दोगी क्या? नहीं यार, मैं तो कल कॉपी भी नहीं लाई थी तो मैंने लिखे भी नहीं। भूमि तुम दे दोगी? मैं तो खुद टिशू के भरोसे रहती हूँ और हम तो नोट्स ही नहीं बनाते। सिमरन बेटा तुम छुट्टी के बाद मुझसे ही ले लेना। लंच हो गया, चल साथ में बैठेंगे। तुम लोग सैंडविच खाओगे क्या? नहीं, हमें सैंडविच नहीं पसंद है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अरे यहाँ जगह दिख रही है क्या? जा यहाँ से। ले तू भी खा। तेरी मम्मी कितना अच्छा बनाती है। चल चल, आज स्पोर्ट्स डे, जल्दी चल। मार के दिखा। हाँ बढ़िया शॉट था। मैं भी खेल सकती हूँ तुम लोगों के साथ? अरे नहीं यार, ये लास्ट ही बॉल थी, हम तो जा ही रहे थे। यार अभी तो अपन पूरा 1 घंटा खेलते, इससे तो मूड ही खराब कर दिया। हाँ यार। अरे उस मूवी में 3 चोर हेलमेट पहन के चोरी करने गए थे और उसमें वो डायलॉग कितना फेमस है, 25 दिन में पैसा डबल। वैसे कौन सा क्वेश्चन समझना है? हाँ ये वाला। अरे कल तो मेरा बर्थडे है, भूमि तुम भी आना, कृति और बनी तुम भी आना, और मैम आप भी आना। चलो चलो तैयारी करते हैं। सबको बुलाया, सिर्फ मुझे नहीं। अगर आपके भी ऐसे दोस्त है तो कमेंट में उनका नाम लिखें। तो बच्चों, आज हमारे स्कूल के ऑनर आए, जो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे को स्कॉलरशिप देने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ है? बस वही तो बात है, तुम लोग उन्हें इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगे। मतलब उनकी एक अजीब आदत तो है, वो हर स्कूल में अपना भेष बदल कर जाते हैं ताकि वो देख सके कि असल में बच्चे कैसे हैं। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? ये रहे उनके फोटोज। वो पिछले 4 स्कूलों में इन रूपों में पाए गए थे। और मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी हिंट देती हूँ, उनके जो बाल है ना वो नकली है, मतलब वो विग लगाते हैं। इसका मतलब वो गंजे हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक है जिसकी हमें खातिरदारी करनी है, और वो स्कूल का ऑनर है। ऑनर ने माली का भी रूप लिया है, मतलब माली भैया। कंफर्म तो कर ले कि उनके बाल है भी या नहीं। हाँ चलो चलो माली भैया। कौन सा शैम्पू लगाते हो? मैं साबुन लगाता हूँ। फिर तो बाल नकली होंगे ना आपके। बुलाओ प्रिंसिपल को। ये तो ऑनर नहीं है। वो देखो मोटी लेडी। चलो चलो मोटी आंटी अपनी मुंह दिखाई कराओ। हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल खेच इनके बाल खेच। यही है स्कूल के ऑनर। हट बाल छोड़ मेरे। लेडी भी नहीं है, माली भी नहीं है, तो फिर? अरे बेवकूफो, जब वो स्कूल का ऑनर इन 4 रूपों में आ चुका है तो 5वीं बार इसी रूप में क्यों आएगा? वो इस बार किसी और रूप में आए होंगे। अपन तो सेक्शन टी में ढूंढते हैं। लगता है तेरे ही बाल नकली है। आखिर कौन है वो गंजू ऑनर? अरे यार ये तो खुद टकलू को ढूंढ रहे हैं। छोड़ यार, कहाँ गए? टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में भी आ सकते हैं। हाँ सेम टू सेम। चल, लगता है आप ही स्कूल के ऑनर हो। मतलब? आप कैप उतार के बताओ ना बाल खींचने। हट निकल। हट यार, ये भी नहीं थे। बहुत ढूंढ के तुम लोग परेशान हो गए ना। मैं ही हूँ इस स्कूल का ऑनर। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम, आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ, बस 1 रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिशू। अरे टिशू नहीं टिशू। चलो बच्चों इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ, पर 1 सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी नहीं बनी हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है। पर मैम तो कार से आती है। ए माली, चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं, मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गेस किया? कमेंट में बताओ। मैं आई कम इन मैम। ये मैम कहाँ गई? वो तो रोज हमसे भी पहले स्कूल आ जाती है। और वो
देखो नोटिस बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा है, पर पीटी वाले सर तो आते ही सबसे पहले नोटिस डालते हैं। एक काम करो तुम लोग ऑफिस में देखो, मैं बाकी क्लासेस में देखती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे ये सेक्शन सी की भी मैम आज कहीं दिख नहीं रही है। स्कूल के प्रिंसिपल सर तक ऑफिस में नहीं है। अरे ये क्या, सेक्शन डी में भी सर नहीं है? अरे ओ तुम लोगों के सर कहाँ गए? हमें क्या पता। ऑफिस में भी कोई नहीं था और बाकी भी क्लास के सारे टीचर्स गायब है। ये मतलब पूरे स्कूल में अपना ही राज है। पर यार अपने स्कूल में तो कितने सारे टीचर्स हैं, ये सारे के सारे टीचर्स एक साथ कहाँ चले गए? अरे छोड़ो ये सब बातें, अपन सब गेम खेलते हैं। हाँ चलो चलो जाओ। हाँ ये लो। हाँ चल हट। हाँ? ये तो हमारा सीनियर है। अब इस स्कूल में टीचर तो रहे नहीं, अब से तुम लोग मुझे सर बुलाओगे। पर आप हो तो स्टूडेंट ही ना, हम आपको सर क्यों बुलाएं? क्या बोला तूने? जी सर। ओए तुम उठो। मैं? हाँ तुम चलो डांस शुरू करो। चाहिए चाहिए चाहिए। अरे ये तो वीडियो बना रहा है। ओए लड़के इधर आ, एक पैर पे खड़े हो जा। अरे नहीं, ओए नहीं नहीं, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। बन गया वीडियो। चलो सब आगे आ जाओ और एक रो में खड़े हो जाओ। सब मुर्गा बन जाओ और मुर्गे की आवाजें भी निकालो। अरे ये क्या दादागिरी है? मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मैंने एक बच्चे का वीडियो स्कूल में वायरल कर दिया और उसने अपनी अब हमें सीनियर से अपना पीछे कैसे छोड़ा है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने एक दिन के लिए मॉनिटर बनने का मौका सिमरन को भी दिया था और उसने स्कूल में पुलिस बुला ली थी, जिससे हम सब बहुत परेशान हुए थे। इसलिए अब इस क्लास की मॉनिटर बनती है दिशु। हाँ ये मुझे तो पता ही था। और हाँ सिमरन, आइंदा भी अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें सेक्शन डी में शिफ्ट कर दूंगी। सेक्शन डी? उस क्लास में तुम्हें कभी नहीं जाना चाहती। अंडरस्टैंड? यस मैम। अभी तो तुझसे मॉनिटर का बैच छीना है, जल्दी तुझसे क्लास भी छीन लूंगी। दिशु बेटा क्लास हैंडल करो, मैं अभी आई। चलो अटेंडेंस सब आए, पर सिमरन वो तो आई नहीं है। दिशु ने पक्का मेरी एब्सेंट लगा दी है। हाँ? अरे पर मैंने तो बात भी नहीं की, फिर भी तुमने मेरा नाम क्यों लिख दिया? मैम ये सिमरन खड़े होके क्लास में नाच रही थी। पर मैम सिमरन ने तो कोई मस्ती नहीं करी। मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम जगह पे जाओ। तो बच्चों आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी। अरे ये मेरे कंबॉक्स में क्या रखा है? झूठी सिमरन, ये भी दिशु का ही काम होगा। दिशु फर्स्ट का आंसर बताओ। पहले का आंसर 62। ये दिशु तो चीटिंग कर रही है। और सिमरन तुम सेकंड का, इसका आंसर 42। मैम सिमरन ने मेरी कॉपी में से देख के आंसर बताया। रिटर्न में तो समझ में आता है सिमरन, तुम तो ओरल टेस्ट में भी चीटिंग कर रही हो। सिमरन तुम ऑफिस में जाके सीसीटीवी कैमरा चेक करो और दिशु का सच मैम के सामने ले आओ। हाँ ये बेस्ट आइडिया है। अरे इनके साथ तो भूमि भी है, इन तीनों ने मिलके तो कैमरा ही तोड़ दिया। इसके आगे की फुटेज कहाँ से देखूं? सिमरन मुझे भूमि ने बताया तुम मेरे ऑफिस में चोरी कर रही हो। इन्होंने तो सिमरन को ही फंसा दिया। अब सच कैसे सामने आएगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। अरे मैडम अनर्थ हो गया, सेक्शन डी वालों ने अपने आप को क्लासरूम में लॉक कर लिया है। हे भगवान अब क्या कर दिया इन सेक्शन डी वालों ने? अरे चलो बच्चों तुम यही रहो, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे बच्चों सेक्शन डी वाले तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मैम मुझे लगता है वो सब डांस कर रहे होंगे। हट कुछ भी बोलती है। मुझे तो लगता है वो सब मिलकर समय आ गया है इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने का। हमारी पृथ्वी खतरे में है। अरे तुम तो दिशु से भी ज्यादा बेवकूफ हो। कहीं उन्होंने एग्जाम पेपर्स तो नहीं चोरी कर लिए? क्योंकि कल वो मुझे ऑफिस में भी दिखे थे। अरे नहीं यार मैम, वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है। अरे मैम प्रिंसिपल सर सुबह से कहीं नहीं दिख रहे हैं। जरूर उन्होंने प्रिंसिपल को लुढ़का के अपनी क्लास में छुपा दिया होगा। नहीं। क्यों मैम, ये सेक्शन डी का दरवाजा क्यों बंद है? भूत भूत, प्रिंसिपल की आत्मा हमसे बदला लेने आ गई। कहाँ है भूत मम्मी? अरे बेवकूफ, वो जिंदा प्रिंसिपल थे, वो उन्हें डरा दिया। अरे मैडम द्वार खुल गए। क्या मतलब सेक्शन डी वालों ने क्लास के गेट खोल दिए। अरे जल्दी चलो। हाँ, हाँ चलो, चलो चलो। चलो। हाँ ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेक्शन डी वाले ही है ना? अ में अ की मात्रा, आ में उ की मात्रा।